पार्ट 2 में हमने देखा था कि सीओ की दादी होश में आ गई थी, जिसके बाद ने लड़की को अपने पास खींचकर बैठाया और उसका हाथ थाम लिया और खुशी से कहा कि जिस पोती का वो लंबे समय से वेट कर रही थी वो आखिरकार आ गई है। इस पॉइंट पर सीओ की मां ने बताया कि लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर दादी बहुत खुश हुई और कहा कि ये तो उनके लिए डबल हैप्पीनेस थी कि उन्हें अपनी पोती मिल गई थी और बल्कि अब तो वो एक परपोते की भी उम्मीद कर रहे थे। जैसे ही लड़की सच बताने वाली थी, डॉक्टर दादी की एक और जांच करने के लिए कमरे में दाखिल हुए। ये कन्फर्मेशन करने के बाद कि कोई गंभीर समस्या नहीं है, डॉक्टर ने सभी को सलाह दी कि वो मरीज को अच्छे मूड में रखें और किसी भी तरह की झटके देने वाली बात से बचे। डॉक्टर के चले जाने के बाद दादी ने लड़की से पूछा कि वो पहले क्या कहने वाली थी। लड़की दादी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जवाब दिया कुछ नहीं। बाद में घर वापस आकर सीओ की दादी और पेरेंट्स ने लड़की को स्वागत के रूप में एक एक गिफ्ट दिया, लेकिन लड़की को इन महंगे गिफ्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आधी रात को उसने गिफ्ट्स को पीछे छोड़कर चुपके से बाहर निकलने का फैसला किया, पर वो यार्ड में बटलर से टकरा गई। कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो सोने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई और अगले दिन सब कुछ निपटाने का फैसला किया। उस रात सीओ घर लौट आया। अब क्योंकि उसने लाइट नहीं जलाई थी, इसलिए उसने अपने बिस्तर पर सो रही लड़की को नहीं देखा। वो बस बिस्तर पर गया और सो गया। अगली सुबह लड़की ये देखकर चौंक गई कि उसके बगल में एक आदमी सो रहा है।